नमस्कार दोस्तों, बूढ़े टाकीज़ के इस अगले एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं मोहम्मद इसहाक खान, और मुझे मालूम है कि आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि इसमें हम जब इतिहास की चर्चा करते हैं, और एक इत्तेफाक ये भी है कि आज हम एक ऐतिहासिक ग्राउंड में यहाँ पर हैं, और मेरे ये पीछे आप सब देख रहे होंगे कि ये जो खंडहर के दीवारें हैं, किले हैं, तो ऐसा आभास होता होगा ज़रूर कि कहीं न कहीं इतिहास के घेरे में आप भी हैं और हम भी हैं। पन्ने पलटते हाथ, इसके तहत हम किताबों की चर्चा करते हैं, और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम कभी किसी फुटपाथ पर जा रहे होते हैं, जैसे कि कोई संडे बाज़ार है, कहीं कोई फुटपाथ का बाज़ार है, तो कुछ ऐसे हीरे फुटपाथ पर नज़र आ जाते हैं जिसका कि हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते। ऐसी एक ये पुस्तक मुझे मिली दरियागंज के फुटपाथ पर, एकता के 4 अध्याय। एकता के 4 अध्याय ये सन 1981 में इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी ने, और इसके लेखक हैं भरतराम भट्ट। इसमें छोटे छोटे कम से कम 40 लेख हैं, और इतने महत्वपूर्ण लेख हैं कि ये काफ़ी जानकारी है इसमें, ऐतिहासिक बातें हैं, और ऐसे प्रसंग हैं जो काफ़ी प्रेरक भी हैं। ये हालांकि 1981 में ये संपादित पुस्तक है, और इसके जो लेखक हैं भरतराम भट्ट जी के, और इसका जो प्रस्तावना है उसके बारे में 2 शब्द लिखा है श्याम सिंह शशि जी ने, जो सरकारी प्रकाशन अनुभाग में निदेशक थे। इसमें एक लेख है कुंभ के बारे में, ह्वेनसांग की चर्चा है इसमें, और ये तकरीबन 629 में ह्वेनसांग हमारे हिंदुस्तान आया था, हमारे भारत देश में आया था, और तकरीबन एक उन्होंने जो इसमें चर्चा की है ये 643 ईस्वी की बात है, और इसमें संगम पर, जहाँ की गंगा यमुना का मिलन हुआ है प्रयाग में, इलाहाबाद जिसका कि नाम था, तो उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है कि वहाँ पर इसे एक महादान भूमि भी कहा है इन्होंने, प्रयाग को, उस संगम स्थली को। वो इसलिए कि कन्नौज के राजा सम्राट हर्षशिलादित्य ने उनको आमंत्रित किया था ह्वेनसांग को कि आप साथ में चलिए संगम का माघ मेला देखने। वहाँ जब ये गए तो गंगा के उत्तर तरफ शिलादित्य महाराज का शिविर, दक्षिण छोर पर कामरूप के राजा का, पश्चिमी छोर पर वल्लभी के राजा का शिविर था। और इसमें इन्होंने बताया है कि तकरीबन बांस और फूस के 1000 मीटर लंबा और 1000 मीटर चौड़ा पंडाल लगाया गया था। एक शिविर का आयोजन था, और उसमें हर तरह के सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात, खाने पीने के सामान, और उसके बाद छोटे छोटे कुटिया बने हुए थे जहाँ की साधु महात्मा और बौद्ध संत, इस सब का रहने का वहाँ पर इंतजाम था। तो इस तरीके से हर 5 साल बाद सम्राट राजा हर्षशिलादित्य वहाँ जा करके अपने संपूर्ण खजाने को खाली कर देते थे, और फिर से अर्जित करके 5 साल बाद फिर उस मेले में जाते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर हजारों लाखों साधु संत महात्मा और भिखारी आमजन सभी का वहाँ जमावड़ा होता था, और सबको उसमें कुछ न कुछ दान पुण्य उनको हिस्से में होता था। तो इस तरीके से ये चर्चा है इसमें। इस वजह से मुझे ये पुस्तक बहुत प्रिय है, और इसमें ऐसे ऐसे सरस्वती पूजा के बारे में, रोजे के बारे में, और हमारे जो यूरेशिया है, एशिया है, इसमें रामायण और रामचंद्र भगवान की चर्चा कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से रामायण कहाँ कहाँ अस्तित्व में है, कहाँ कहाँ उसका अस्तित्व है, कहाँ उसे लोग मानते हैं, इस सब की चर्चा इस पुस्तक में है। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके जो लेखक हैं ये भरतराम भट्ट जी हैं। पूरा परिचय इस पुस्तक में आप देख पाएंगे। तो ये जानकारी थी आपके लिए, और अगर आप और किसी पुस्तक के बारे में जानकारी चाहते हैं, बूंदे टाकीज़ के बारे में और करीब से आप जानना चाहते हैं, तो आपको और करीब आना पड़ेगा बूंदे टाकीज़ के। ये मानते हैं ना इस बात को। इसमें आपको सब कुछ जानकारी दी हुई है। इसमें कहाँ फ़ोन कर सकते हैं, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, ये सारी बातें इसमें हैं। और
मैं यही आपसे बताना चाह रहा था कि कभी कभी पुरानी चीज़ें भी हाथ लग जाती हैं जो काफ़ी मायने रखती हैं। तो इस तरह से आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, यानी कि बूंदे टाकीज से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह से हमें सहयोग करते रहेंगे, हमसे जुड़ करके, हमसे मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।